दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजवीज़ की मंजूरी देगी। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी। आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। बजट खसारा GDP का 5% तक रहने का इम्कान। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 10%, रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। दुरुस्त समत में जा रहे हैं। कामयाबी से महंगाई पर काबू पाया। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2.8% है। रिकवरी को आलमी तनाजुर में देखा जाए 2023 में हमारी GDP ग्रोथ मनफी में थी। मुल्क में महंगाई की शरह 29% से बढ़ चुकी थी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा पॉलिसी रेट में बतदरीज कमी की गई। रवा माली साल GDP ग्रोथ 2.7% रही। हम इस्तेहकाम की तरफ गामजन हैं। पाकिस्तान और भारत के अवाम अमन चाहते हैं। हम नफरत और तकसीम के बयानी को दफन कर देंगे। खित्ते में अमन सबके हक में है। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अमन के लिए आवाज उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा। भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं मुज़ाकरात से है। बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के एजेंडे को बहुत अच्छे से पेश किया। पाकिस्तान क्या चाहता है बिलावल भुट्टो ने दुनिया को बताया। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन शहरी रहमान की बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। अब हम पॉलिसी मेकर्स की पाकिस्तान से मुतालिक सोच में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। पीपल्स पार्टी का बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद कहते हैं विफाकी हुकूमत मजदूरों की कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर करने का ऐलान करे। EOBI की पेंशन में भी 100% इजाफा किया जाए। रिटायर्ड सनती मुलाजमीन के लिए इलाज की सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा। हाजियों की वतन वापसी का ऑपरेशन कल से शुरू होगा। पहली परवाज रात 11:50 पर जद्दा से रवाना होगी। हज परवाज कल सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहली परवाज से मुख्तसर दौरानिया का हज कराने वाला 307 हाजी वतन वापस पहुंच गए। 11 जून को 8 परवाजें हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। परवाजें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची आएंगी। गुज़िश्ता 3 साल में 3 करोड़ लोग खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए। आसिफ जरदारी ने कहा था हम गरीबों के ठंडे चूल्हे चलाने आए हैं, लेकिन हमें तो अभी तक कोई चूल्हा चलता नजर नहीं आया। PTI के मरकजी रहनुमा शेख वकास अकरम की गुफ्तगू। कहते हैं लोग मुआशी तौर पर यतीम हो गए हैं। ज़राअत में 13% गिरावट है। 37% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, लेकिन उनकी कमर तोड़ दी है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस मुकाबला। फितनल खवाइश के 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। जवाबी फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी शहीद। तर्जुमान लकी मरवत पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में अहम मकामी कमांडर छोटा वसीम, गुंडी खान खैल समेत 3 खवाइश मारे गए। पुलिस ने 2 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। ईद की छुट्टियों के दौरान सिविल अस्पताल में गैर हाजिर अमले के खिलाफ कार्रवाई। महकमा सेहत बलोचिस्तान ने 15 नर्सों को नौकरी से फारिग कर दिया। गैर हाजिर डॉक्टर्स और नर्सों की तनख्वाहें रोकने के अहकाम भी जारी। महकमा सेहत ने 18 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज और हाउस ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की। गैर हाजिरी पर 15 कॉन्ट्रैक्ट नर्सों को मुलाजमत से फारिग कर दिया।
जलालपुर भटिया के करीब मुसाफिर बस बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। 3 मुसाफिर जाम बहाक 18 जख्मी हो गए। जाम बहाक और जख्मियों का ताल्लुक सिंध से बताया जाता है। हुकाम का कहना है मुसाफिर बस मुजफ्फरगढ़ से गुजरात जा रही थी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल की गजा में बढ़ती जाहिरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में बरतानवी फॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बरतानिया से इसराइल को असलहे की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि फौरी तौर पर गजा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बरतानिया इक़दाम करे। और रियासती कैलिफोर्निया का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रोब बोंटा ने बताया मुकदमा दायर करने का फैसला अमेरिकी सदर की जानिब से रियासती नेशनल गार्ड्स को गैर कानूनी तौर पर विफाक का हिस्सा बनाकर लॉस एंजलिस में तैनाती पर किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे ताहाल जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने कुछ गाड़ियों को नजर आतिश भी किया।